हमारे YouTube चैनल से जितने मेरे भाई आए हैं प्रोग्राम रिकॉर्ड करने, उनसे भी गुजारिश है कि अगर आपके पास ये वाक़या नहीं है जंग खैबर का, तो आप आज इसको रिकॉर्ड कर लें पूरा और अपलोड कर दें। बड़ा ही मशहूर वाक़या है ये, मैं पेश कर रहा हूँ। आ जाइए साहब, आ जाइए, जल्दी जल्दी आ जाइए। चाय वाय पी ली हो आपने तो आकर बैठो इधर मेरे सामने। जी अच्छा, ये उनके चाहने वाले हैं हुजूर सकलैन मियाँ साहब के, और उनके नाम से इन्होंने ये 50 रुपये दिए हैं। अभी पहला उर्स था सकलैन मियाँ साहब का, मैंने उनकी शान में भी एक कलाम पढ़ा, जो मेरा कलाम बहुत लोगों ने पसंद किया। 2 लाख लोगों ने उस कलाम को मेरे सुना। शान सकलैन मियाँ हुजूर के नाम से था। और फिलहाल मैं जो जंग खैबर पढ़ रहा हूँ, ये पुराना लेकिन बड़ा सुपर हिट मेरा वाक़या है, और आज से नहीं बरसों से इसकी फरमाइशें आती हैं जहाँ जहाँ भी जाता हूँ। सभी लोगों से मेरी मुअद्दबाना गुजारिश है कि आप बैठ जाएं प्लीज़। बैठो बैठो। वाक़या सुनने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि इसके अंदर आखिर है क्या। ये किसकी शान में वाक़या पढ़ रहा हूँ, कब का वाक़या है। ये देखिए, हुजूर जब मक्के से हिजरत करके मदीना आ गए थे, तो मदीने के आसपास के गांवों में, देहातों में और मदीने में भी बहुत से यहूदी रहा करते थे। उस ज़माने में 1450 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। तो जब इस्लाम को फलते फूलते देखा यहूदियों ने मदीने में, तो जलने लगे आका से और इस्लाम से। उसके बाद मेरे आका ने उनको समझाने की कोशिश की, नहीं माने। अल्लाह की वही नाजिल हुई कि ए मोहम्मद, इन्हें समझाओ, और अगर ये न माने तो फिर अगर ये जंग करना चाहते हैं तो तुम इनके साथ जंग करो, ये ऐसे बाज नहीं आएंगे। जब अल्लाह की तरफ से हुक्म आया मेरे आका पर, तो मेरे आका ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि अल्लाह का हुक्म आया है, वही आई है मुझ पर कि अब इन यहूदियों के साथ जंग की जाए। यहूदी, उनका एक किला था जिसको खैबर का किला कहते हैं। मदीने से कुछ दूर एक खैबर नाम की जगह, उस किले के नाम से मशहूर है वो इलाका जिसको लोग खैबर का किला कहते हैं। वो यहूदियों का किला था। अब वो यहूदी सब मिलकर उस किले के अंदर रहने लगे। उन्होंने जब देखा कि हम पर हमला हो सकता है, तो किले के अंदर रहने लगे और वहीं से मेरे नबी के खिलाफ साजिशें करने लगे। ये बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई, और फिर एक दिन मेरे आका इस्लामी लश्कर लेकर खैबर की तरफ निकल पड़े, जिसमें हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ भी हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म भी हैं, हज़रत उस्मान गनी भी हैं और हज़रत अली शेर खुदा भी हैं। चारों खलीफा हैं और बहुत सारे सहाबी हैं। जब आप वहाँ पहुँचे तो पहले तो आपने 4-6 लोगों को भेजकर किले पर उन्हें समझाने की कोशिश की कि ऐसे ही मान जाएं, अच्छा है, जंग ना हो तो अच्छा है। लेकिन वो यहूदी
बात तक करने के लिए राजी नहीं थे, बल्कि उन्होंने क्या किया कि किले की छत पर चढ़कर मुसलमानों पर पत्थर बरसाए, तीर बरसाए। मुसलमान जख्मी होकर वापस लौट आए। हुजूर से कहा, हुजूर उन्होंने तो हमारी बात तक नहीं सुनी, हम क्या बात करते हैं उनसे। तो आका ने कहा ठीक है। फिर देखिए आगे किस तरह से ये जंग हुई। जंग खैबर के नाम से ये जंग मशहूर है, मैं पेश कर रहा हूं। अली जी वीर हो, बलवान हो, धरती पिता तुम हो, कठिन हारे जगत के ईश्वर के सूरमा तुम हो। अनोखी तुम्हारी लीला है, कोई क्या जाने क्या तुम हो। कहीं धर्मात्मा तुम हो, कहीं परमात्मा तुम हो। तो अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे बहुत बहुत शुक्रिया। से तुम दास्तां सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अजीजों गौर से ये एक तारीखी बयान सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। अली शेरे खुदा की शौक से तुम दास्तां सुन लो। बहुत बहुत शुक्रिया। मतले पर ये 150 रुपए का नजराना आया, शुक्रिया। पहला बंद यहां से शुरू कर रहा हूं, मुलाजा करें कैसे। आहा। मुसलमानों पे मक्के वालों ने बेहद सितम ढाए, मगर दामन्ना महबूबे खुदा का वो छुड़ा पाए। बरुए कार जब लाने लगा शैतान कीने को, रसूल अल्लाह मक्के से चले आए मदीने को। जुदाई अपने आका की गवारा कर नहीं पाए, मुसलमान छोड़कर सब फिर मदीने को चले आए। मदीने वाले नेक इंसान हक की राह पर आए, खुदाओ मुस्तफा पे दिल से वो ईमान ले आए। महाजिर और अंसारे मदीना बन गए भाई, रसूल अल्लाह की सोहबत ने किस्मत उनकी चमकाई। लगा जब फूलने फलने वहाँ इस्लाम का गुलशन, मदीने के यहूदी बन गए इस्लाम के दुश्मन। रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत हिदायत की, खुद रसूले पाक ने उनको बाहर सूरत
हिदायत की, बराए अमन उनके जुल्म सहकर भी रियायत की। मगर फिर भी यहूदी हर घड़ी फितने उठाते थे, मुसलमानों पे बेखूनो खता वो जुल्म उठाते थे। इकट्ठे हो के सब रहने लगे वो किला खैबर में, लगे गुस्ताखियां करने वो सब शाने पैगंबर में। ये हरकत उनकी अल्लाह पाक को हरगिज़ नहीं भाई, रसूले पाक को अल्लाह ने आगाही फरमाई। करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए, करो तुम जंग इनसे या तो ये ईमान ले आए। न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से, से निकल जाए, न छोड़े जुल्म करना तो मदीने से निकल जाए। ये आपकी फरमाइश है और मैं आपसे देखिए पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वाक़या बड़ा लंबा सुनाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप 10 रुपए की मूंगफली लेके बैठ गए तीनों और आराम से छाप रहे हैं, बस मुंडी हिला रहे हैं कि बहुत बढ़िया क्या बात है। ऐसे मैं पागल नहीं हूँ, सुनिएगा गौर से। आपने फरमाइश की है तो आप मुझे जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ नजराना भी दीजिए। ऐसी बात नहीं कि मैं फ्री में गाता रहूँ ऐसे ही। सुनिए साहब कैसे, चलिए लेकिन तवज्जो, दूसरा बंद पेश कर रहा हूं। रसूले पाक ने क्या किया, ये जब वही आई मेरे आका के नाम कि करो तुम जंग, ऐ मेरे महबूब करो तुम जंग, इनसे या तो ये ईमान ले आए, न छोड़ें जुल्म करना तो मदीने से निकल जाएं। उसके बाद क्या हुआ, तवज्जो। रसूले पाक को अल्लाह का इरशाद जब आया, पर आए मशवरा सब मोमिनों को शह ने बुलवाया। ये फरमाया खुदा का हुक्म मेरे नाम आया है, सुनो अब ये तुम्हारे वास्ते पैगाम आया है। सताते हैं जो हरदम मोमिनों को तंग करते हैं, लड़ो अब तुम भी उनसे जो भी तुमसे जंग करते हैं। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया, ये 100 रुपए का नजराना आपकी जानिब से मिला है। किला खैबर का फतह करने को तैयार हो जाओ, तुम अपने दुश्मनों से बरसरे बेकार हो जाओ। ये सुनकर हो गए खुश अहले ईमान सब मदीने में, के जज्बा दीन का था मोजिज़न हर एक के सीने में। सुभान अल्लाह, ये और 100 रुपए आए हैं, शुक्रिया आपका। हुआ तैयार लश्कर खिदमत इस्लाम करने को, खुदाए पाक की तौहीद सब में आम करने को। अबू बकर उमर उस्मान अली सरदार
सारे लश्कर थे सभी अल्लाह वाले। ये देखिए 100 रुपए जिनकी ये फरमाइश है इन बच्चों की, उनकी तरफ से भी मिले, बहुत शुक्रिया। सभी अल्लाह वाले जानिसाराने पैगंबर थे, शहादत की तमन्ना में चले घर से मगन होकर, उड़ाया मज़हक़ा दुश्वारियों का खंदज़न होकर, लिया एक जायजा सरकारे तो आलम ने लश्कर का, इरादा कर लिया हर एक ने अब जंग खैबर का। वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर का नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले, वो लश्कर क्या नमाज़ी थे नबी के चाहने वाले। वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले, वो थोड़े थे मगर हिम्मत नहीं थे हारने वाले। ये 50 रुपए का नजराना इस बंद पर और आया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं भाई आप जिसने भी दिया है। ये अगला बंद पेश कर रहा हूं। देखिए थोड़े से मुसलमान थे उस वक्त मक्के में, मुसलमानों की तादाद बढ़ी तो वहां के कुफारों ने आपको परेशान किया, मेरे आका को। वही आई अल्लाह की कि अब आप मक्के से मदीना चले जाएं। थोड़े दिन हुए थे आए हुए मदीने में जब तक यहूदी आपको तंग करने लगे। थोड़े से मुसलमान थे लेकिन हिम्मत जवान थी, हौसला ये कहता था कि हम थोड़े ज़रूर हैं लेकिन हिम्मत नहीं हार सकते क्योंकि अल्लाह का नबी हमारे साथ है। इंशाअल्लाह किसी भी जंग में फतह हमारी होगी। अब आगे सुनिए कैसे। न था एहसास कुछ उनके लिए कमजोर हालत पर, नहीं भूले समाते थे मोहम्मद की क़यादत पर। क़यादत में रसूल अल्लाह की सब चल दिया लश्कर, फिर खेमा जन लश्कर वो नजदीक किला खैबर। रसूल पाक ने ये भाई की जानिब से 100 रुपए मिले हैं, शुक्रिया। रसूल पाक ने क्या किया? रसूल पाक ने पहले किले पर एक वफद भेजा, कहा ये उस वफद ने छोड़ दो तखरीब का रास्ता। फसादो फितना से बाज आओ, ये जुल्मों से सितम छोड़ो। करो दिल से खुदा की बंदगी, झूठे सनम छोड़ो। खुदा के और रसूल अल्लाह के फरमान को मानो, बनो ईमान वाले दिल से तुम कुरान को मानो। क्या बात है। ये 200 रुपए का नजराना कमेटी की जानिब से मिला है, बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिए आप भी। करो दिल से खुदा की बंदगी, कुरान को मानो। किले की बाम से बोले यहूदी हम न मानेंगे, हमेशा हम मुसलमानों को दुश्मन अपना जानेंगे।
ये कहकर तीर फेंके, ये कहकर तीर फेंके बाम से उन नाबकारों ने। खबर ये लौट कर दी मुस्तफा के जानिसारों ने। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने। ये और 100 रुपए का नजराना मिला है जंग खैबर के वाक़े पर। भाई शुक्रिया। किले का बंद दरवाजा किया उन नाबकारों ने। किया पैगाम रद अपना यहूदी बदशयारों ने। किले की बाम से जब तीर पत्थर सबने बरसाए, उन्हें पैगाम देकर अपना हम वापस चले आए। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। ये सुनकर आपने अबू बकर से फरमाया तुम जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। किले पर हमला कर दो अपना लश्कर साथ ले जाओ। हुजूर ने फरमाया जाओ ऐ अबू बकर, आज तुम जाओ, पहला दिन है। इस्लामी लश्कर लेकर तुम रवाना हो जाओ किले की तरफ। अब हजरत अबू बकर सिद्दीक चले, हुजूर भी शामिल हैं। और जहां पर मुसलमानों का लश्कर ठहरा हुआ है, खैबर के किले के पास खेमे लगे हुए हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक खैबर के किले की तरफ रवाना हुए। मगर क्या हुआ शाम होते होते, सुनिएगा। दिखा दो शान ईमानो सदाकत कुफ्र वालों को। मिटा कर जुल्मतें फैलाओ अब हक के उजालों को। ये सुनकर हजरत अबू बकर उठ बैठे दिलेरी से। चले बोले के लश्कर किला खैबर की तरफ लड़ने। किले को देखा चारों सिमत थी पत्थर की दीवारें। यहूदी किले से करने लगे तीरों की बौछारें। बहुत मजबूत दरवाजा था एक फौलाद आहन का। इसी बाइस गुजर होना किले में गैर मुमकिन था। किले पर फौजी दीवारों पे चढ़कर पहरा देते थे। कोई लड़ने जो आता पत्थरों से काम लेते थे। अगर फौजे गिरा लेकर कोई आता था किले पर, तो पहरेदार बरसाते थे उस पर तीर और पत्थर। परेशान और जख्मी हो के लश्कर लौट जाता था। इसी बाइस किले पर कोई कब्जा कर न पाता था। गरज अबू बकर के लश्कर ने ताकत आजमाई की। सुबह से शाम तक लश्कर ने हट हट कर चढ़ाई की। हुई जब शाम तो नाकाम वापस लौट कर आए। बहुत शर्मिंदा थे दिल में के फाते हो नहीं पाए। कहा सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए। सरकार हम खैबर पे कब्जा कर नहीं पाए।
तो फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए, फरमाया रसूल अल्लाह ने कुछ फिक्र मत कीजिए। शाम हुई तो अबू बकर सिद्दीक वापस लौट आए, किला पता नहीं हुआ। अगला दिन जब आया, सुबह हुई तो मेरे नबी हज़रत उमर फारूक आज़म से कहते हैं, ए उमर, आज तुम जाओ खैबर के किले पर लड़ने के लिए। दूसरे दिन उमर फारूक आज़म जा रहे हैं और उन्होंने किस तरह से खैबर पर जाकर इस्लामी लश्कर लगाया, समात फरमाइएगा। बुलाकर फिर उमर फारूक को फरमाया आका ने, किला खैबर पे जाओ आज तुम भी तीर बरसाने। उमर ने भी कहा लब्बैक फरमाने मोहम्मद पर। वो पहुंचे लेके लश्कर उस किला खैबर की सरहद पर। यहूदी फौजियों ने, अच्छा, ये हमारे मुखिया जी की जानिब से जंग खैबर के वाक़े पर मुझे 100 रुपये इनायत हुए हैं। मैं मुखिया जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। सुनिए मुखिया जी। यहूदी फौजियों ने तीर पत्थर उन पे बरसाए। कहा हजरत उमर ने ढाल पर हमला लिया जाए। लगा कर ढाल सर पर बढ़ गया इस्लाम का लश्कर, मगर दाखिल न हो पाया कोई भी किले के अंदर। फिरे चारों तरफ लेकिन कोई रास्ता नहीं पाया। उमर फारूक का भी शाम को लश्कर पलट आया। कहा खिदमत में आकर शाह की फारूक आजम ने, बहुत शर्मिंदा हैं आका फतह पाई नहीं हमने। कहा ये मुस्कुरा कर आपने हरगिज न पछताओ, कोई इसमें खुदाई मसलहत है तुम न घबराओ। खुदा का हुक्म होगा जिस घड़ी मिल जाएगी मंजिल। खुदा का शुक्र कीजिए रंजो गम करने से क्या हासिल। बुलाकर फिर कहा उस्मान से महबूबे दावर ने, बहुत फितना उठाया है सितमगाराने खैबर ने। शुक्रिया। तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ, अलबरदार बनकर तुम मुजाहिद साथ ले जाओ। शुजाअत और फनून जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनून जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनून जंग तुम भी अपना दिखलाओ, शुजाअत और फनून जंग तुम भी अपना दिखलाओ। हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर फारूक आज़म भी शाम को वापस आ गए। तो आका ने फिर हज़रत उस्मान गनी को बुलाकर कहा है, उस्मान गनी
आज तुम जाओ। देखिए 4 खलीफा जो हैं इस्लाम के, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, शुक्रिया, और हज़रत अली शेर खुदा। तो हज़रत उस्मान गनी के साथ भी उन खैबर वालों ने वही सलूक किया जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक आज़म के साथ, वही उनकी टेक्निक थी, वही तरकीब। लश्कर जाता था, वो किले की छत से दूर से ही तीर बरसाना शुरू कर देते थे, और जो फौजी दीवारों पर चारों तरफ बैठे थे किले की, वो पत्थरों की बारिश किया करते थे। लश्कर घबरा कर